हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 5.3 का पहला का पूरा सवाल दिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ना प्यारा तरीका से सवाल को फोड़ते हैं और अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चलिए मैं एक सबसे पहले फ्रेश पेज ले लेता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, मैंने एक फ्रेश पेज ले लिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं ना, तो और बेस्ट तरीके से समझाएंगे। तो क्या है पहला, 2,7,12, $10 पदों तक। कितना पदों तक वो लोग? 10 पदों तक। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में कहा है समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। तो ये समांतर श्रेणी जो है वो वाला ए और डी जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम कुछ भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये समांतर श्रेणी पूरा जो है ना ए और डी पर है। तो मैंने जैसा कि यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है, तो सबसे पहले इसमें से हम ए और डी ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो कहा है वो ज्ञात करेंगे। तो ए कहने का अर्थ होता हुआ लोग ए, हाँ ए कहने का अर्थ हुआ प्रथम पद। तो देखिए प्रथम पद क्या है? 2 है, तो यही ए हुआ है। तो लिख देते हैं, सबसे पहले लिख लीजिए दिया है। ठीक है, क्या दिया है? तो आप लोग ए का मान कितना है? तो आप लोग कहिएगा प्रथम पद क्या है? 2। ये प्रथम पद है, दूसरा पद यानी A1 A2 A3 डॉट है। ठीक है, तो A1 और ये A2, तो डी जो निकालते हैं वो लोग, इसका फॉर्मूला होता है A2 - A1, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे। तो 7 में से 2 घटा लीजिएगा तो कितना आ गया? 5। अब कितने विद्यार्थी लोग, अब देखिए A3 में से भी A2 घटाएंगे तो है, तो 12 में से 7 घटेगा फिर भी 5 आएगा। तो डी बिल्ड सभी समान होते हैं, तभी समांतर श्रेणी होते हैं। ठीक है, अब ए पता चल गया, डी पता चल गया, लेकिन हमें कहा है क्या? जो हमें समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। तो योग सूत्र बैठाएंगे, आ जाएगा। तो लिखेंगे योग सूत्र। तो योग सूत्र क्या होता है वो लोग? तो आप लोग कहिएगा SN बराबर होता है N/2 × 2A प्लस N-1 × D होता है। इसी फॉर्मूला पर मैं बैठाऊंगा और हमारे सवाल आ जाएंगे। अब डैश 10 पदों तक, ये किसका मान दिया? तो n का मान ही दिया हो, ये n बराबर 10 है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए n की जगह बोले n का मान कितना? 10 है, तो 10 डाल दीजिए बट्टा 2 है तो 2 डाल दीजिए। अब दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब गुना का चिन्ह है। ए का मान कितना है? ए का मान तो आप लोग 2 है, 2 ही हो, डाल दिए, प्लस तो प्लस। फिर n का मान कितना? 10, तो 10 डाल दीजिए। माइनस है तो माइनस डाल दिए, 1 है तो 1 डाल दिए। डी मांगा, डी की जगह कितना है? 5, तो 5 मैंने डाल दिया। ठीक है, अब काटने वाला तो काट लीजिए कि 2 1 2 2 5 10 कट गया। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ 5 बचा है। अब देखिए 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 गया तो आप लोग को 9 होगा ना। दोनों के बीच कोई साइन नहीं तो गुना का होगा, प्लस 5। ये 5 तो है ही, ये 4, 9 5 45। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझा रहे हैं। 5 देखिए 45 में 4 जोड़ दीजिएगा तो आपको आएगा 49। देखिए फिर दोनों के बीच कोई साइन नहीं था, इसका मतलब गुना का, तो गुना का चिन्ह दे दिए। ठीक है, गुना कीजिए, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 4 5 20 4 24, यानी 245। ठीक है, ये पहला सवाल था। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। -37, -33, -29 डॉट 12 पदों तक। चलिए 12 पदों तक। अब इसमें क्या क्या दिया है?
चलिए देख लेते हैं। ए का मान कितना है, सबसे पहले दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा। तो ए का मान कितना, -37 है। फिर डी निकालना होता है, तो कहते हैं ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, डॉट डॉट डॉट, ये एन है। ठीक है, तो डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद, तो यानी दूसरा पद क्या, -33, A2 - A1, फिर माइनस का चिन्ह लेगा A1, तो ये भी है -37। अब देखिए माइनस है, यहाँ फॉर्मूला से भी माइनस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +37 लिख दिया। अब देखिए +37 और -33, तो ये घट का प्लस का 4 आ जाएगा। तो देखिए ए का मान भी पता चलेगा, डी का मान, और ये 12 क्या है, एन है, एन का मान कितना है, तो 12 है। ठीक है, अब क्या निकालना है, योग सूत्र, तो लिख दीजिए योग सूत्र से, योग सूत्र क्या होता है, तो आप लोग तो आपको पता है, अभी जस्ट मैंने बताया, इसी फार्मूला पर बैठा देते हैं। ठीक है, अब फार्मूला मैंने लिखते हैं, यहाँ देखिए एन है, तो एन का मान यहाँ कितना है, तो आप लोग 12, तो 12 डाल दीजिए, बट्टा 2 इंटू 2a, तो 2 गुना के चिन्ह ए, ये 2a है ना ए। अब ए का मान देखिए -37 है, तो -37 डाल दिए, फिर प्लस है तो प्लस। अब एन का मान कितना है, तो फिर 12 है में से 1। अब डी का मान कितना है, तो आप लोग 4 है। ठीक है, अब काटने वाले तो काट लीजिए, 2 1 का 2 और 2 6 का 12, तो यहाँ क्या बचा बाबू लोग, 6 बचा है। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए 37 दूना, तो 37 के जब 2 से गुना करें तो 74 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, प्लस तो प्लस। देखिए 12 में से 1 गया तो 11, 11 चौक 44। ठीक है, अब देखते हैं घट, अब देखिए 6 लिख दिए। अब देखिए -74 है प्लस का 44, तो 74 में से 44 घटाइएगा तो 30 आएगा, लेकिन माइनस का साइन बड़ा है तो इसी कारण माइनस लग ही जाएगा। अब बताइए दोनों के बीच कोई चिन्ह है, तो आप लोग को नहीं है, तो क्या चीज़ का चिन्ह है, इसका मतलब है किस चीज़ का चिन्ह है, माइनस का। तो 30 को 6 से गुना करेंगे तो आएगा क्या, 180, लेकिन किसका, माइनस का। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।